हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? तो हम लोग आज टोटली बात करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस के बारे में समझा और उसे जांचने परखने की काम किया था। कंडीशनल सेंटेंस में जो कुछ भी हम लोगों ने कल पढ़ा, आइए चीज़ों को एक बार रिकॉल करते, फिर मैं आपको आगे लेकर चलूँगा। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि कंडीशनल सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं जिसे बताने का काम करता है। एक को हम लोग बोलते हैं कंडीशन, एक को हम लोग बोलते हैं कंडीशन और दूसरा को हम लोग बोलते हैं रिजल्ट। ये हमारा कल का टॉपिक रहा था। एक होता है कंडीशन और दूसरा होता है रिजल्ट। और कंडीशन और रिजल्ट बताने के लिए बीच में जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कॉमा। कॉमा का प्रयोग करते हैं। बातें समझ में आ रही है? और हम लोगों ने पढ़ा था कि कंडीशन को बताने के लिए एक कंडीशन लगता है जिसका नाम है इफ। इफ कंडीशन के साथ हमेशा रहता है। और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस। मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि जो भी कंडीशन बताया जाएगा, अगर कंडीशन आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है तो रिजल्ट हमेशा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखाएगा। हमने टाइमलाइन के माध्यम से इस चीज़ों को समझा था कि अगर कंडीशन प्रेजेंट का हो तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग कंडीशन को अगर प्रेजेंट में रखते हैं तो रिजल्ट फ्यूचर में देने का काम करते हैं। इस चीज़ों को हम लोगों ने कल पूरी इंतजाम पूर्वक अच्छे पूर्वक समझा था। आइए आज हम इसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हमारा अगला जो कड़ी होगा कंडीशनल सेंटेंस का दूसरा। तो दूसरा मेरा कंडीशनल सेंटेंस का कड़ी होगा। इसमें भी सेम वही है, आप रूल्स को समझिएगा। तो रूल्स में सबसे पहला इसमें भी 3 पॉइंट्स आएंगे। इसमें भी आपको सबसे पहले बताया जाएगा क्या? कंडीशन। क्या बताया जाएगा? कंडीशन। और दूसरा क्या बताया जाएगा? रिजल्ट। पहला क्या बताया जाएगा? कंडीशन। और दूसरा क्या बताया जाएगा? रिजल्ट। और कंडीशन और रिजल्ट बताने के लिए पुनः हमारा दूसरा पॉइंट होगा कि इन दोनों के बीच किसका प्रयोग करेंगे? कॉमा का। किसका प्रयोग करेंगे? कॉमा का। कंडीशन के पहले कंडीशन लगेगा जिसे हम लोग कहते हैं इफ। इफ कंडीशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट्स हमारा क्लियर। पहला कि इफ प्लस कंडीशन लिखना है, कंडीशन के साथ इफ लगाना है, और दूसरा आपका रिजल्ट लिखना है। दूसरा पॉइंट्स मैंने बताया कि इफ प्लस कंडीशन और रिजल्ट के बीच में हम लोगों को कॉमा का प्रयोग करना है। अगर कहीं आपको दिखाई दे देन या लेटर तो आप देन या लेटर को बिल्कुल गलत मान करके इसे काट दीजिएगा। ये एरर आता है, ये एरर है। इसे हम लोग सुपर फ्लॉस के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, ये आपका सुपर फ्लॉस हो जाता है। बीच में कॉमा के बदले कई बार कहीं कहीं देन या लेटर लिखा हुआ दिखाई पड़ता है, तो इसे एरर मानकर इसे आप गलत कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारे बीच में कॉमा का प्रयोग करना है। आइए तीसरा मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस। इसका मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस कैसे होता है तो मैं बता दूं आपको। 1 मिनट वेट्स ला। इसका मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस में होगा कि अगर कंडीशन, इस बार मैं दूसरा में दे रहा हूँ। कल मैंने टाइमलाइन के माध्यम से बताया था कि कंडीशन अगर प्रेजेंट का हो तो रिजल्ट फ्यूचर में देंगे, और कंडीशन अगर पास्ट का हो तो रिजल्ट भी हमारा पास्ट में ही आता है। तो हमारा अगला होगा जो दूसरा रूल्स, वो कंडीशन बताने का काम हम लोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। कौन सा टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट। अगर हमारा कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट का हो, हमारा कंडीशन अगर पास्ट इंडेफिनिट का हो, अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। कंडीशन अगर पास्ट इंडेफिनिट का हो तो रिजल्ट जो हमारा दिया आएगा वो पास्ट में ही दिया आएगा। तो इसका हम लोग रिजल्ट देने का काम करेंगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस एटसेट्रा, आगे लिखेंगे जो चीज़। अब वुड क्या है तो आपको पता है कि विल का पास्ट रूप वुड होता है, विल का पास्ट रूप वुड होता है। इसीलिए हमारा कंडीशन यदि पास्ट इंडेफिनिट में हो तो जो भी कुछ हमारा रिजल्ट दिया जाएगा वो भी पास्ट में दिया जाएगा। यानी आप सीधा सीधी जानिए, सिंपली जान लीजिए कि अगर इधर आपको कंडीशन आपको अगर पास्ट इंडेफिनिट को मिलता है देखने को, तो रिजल्ट को सिंपली आप सजा दीजिए इस स्ट्रक्चर के जरिए। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस आगे जो भी लिखेगा इस चीज़ है उसको लिख दीजिएगा। क्लियर है? आइए किसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं साथियों। तो आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने जो कुछ भी लिखा हुआ देखिए, इस रूल्स के माध्यम से आप कंडीशनल सेंटेंस को काफ़ी इजीली समझ सकते हो। मैंने पहला कंडीशनल सेंटेंस में आपको बताया कि कंडीशन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो रिजल्ट हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। दूसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कंडीशन हमारा पास्ट इंडेफिनिट का हो तो रिजल्ट भी पास्ट में ही दिया जाता है। ठीक है, आइए इसी नियम के अनुसार हम लोग लिखेगा एग्जाम्पल्स को बनाने का काम करते हैं। आइए देखिए, लिखा हुआ है इफ़ रवि हेल्प मी आई वुड थैंक हिम। आइए सबसे पहले इसमें हम लोगों 3 पॉइंट्स से पहला पॉइंट्स को पहचानते हैं, कंडीशन और रिजल्ट को। तो हमारा इसमें कंडीशन कौन है, रिजल्ट कौन है? पहले रवि मुझे मदद करेगा या मैं पहले उसको थैंक यू बोलूँगा? पहले मदद करेगा। और जब पहले हमें वो मदद कर रहा है तो हमारा मदद करना, ये देखिए
मदद करना, ये आपका क्या हो गया, कंडीशन हो गया, ये आपका कंडीशन कहलाया। चूँकि मदद कर रहा है ये आपका कंडीशन हुआ, और कंडीशन जब ही हुआ तो आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है ये है ना, ये आपका क्या हुआ, ये आपका रिजल्ट हुआ, ये आपका रिजल्ट हुआ। ये 3 पॉइंट्स में पहला पॉइंट्स हम लोगों ने कर लिया। मैंने और बताया था पहला पॉइंट्स में कि कंडीशन के पहले इफ का प्रयोग किया जाना है। देखिए कंडीशन के पहले इफ का प्रयोग किया हुआ है, बिल्कुल सही है। आइए दूसरा पॉइंट्स को समझते हैं। दूसरा पॉइंट्स ये था हमारा कि कंडीशन और रिजल्ट के बीच में कॉमा का प्रयोग किया जाना है, कॉमा का प्रयोग किया गया है, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट था हमारा मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस। आइए मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस को जांचते हैं। कंडीशन हमारी प्रेजेंट का हो तो हमारा दूसरा जो रिजल्ट दिया जाएगा वो फ्यूचर में दिया जाएगा। अगर कंडीशन हमारी पास्ट का हो तो फ्यूचर रिजल्ट भी हमारी पास्ट में ही होगी। चेक करिए, रवि हेल्प्ड, ये देखिए तो कौन सा टेंस का है, पास्ट का है, और पास्ट का है तो रिजल्ट हमारा आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, तो चेक कीजिए, सब्जेक्ट वुड V1 बिल्कुल सही है यहाँ तक। यानी देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में हमारा कोई एरर नहीं है, इस सेंटेंस में मेरा कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सेंटेंस सही लिखा हुआ है। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। लिखा हुआ है सी रिवाइज्ड एवरीथिंग इफ सी विल आंसर वेल। इसमें आइए कंडीशन और रिजल्ट को पहचानते हैं। सबसे पहले वह रिवाइज करेगी सभी चीज़ों को या अच्छा आंसर देगी। सबसे पहले बताइए कि वह चीज़ों को रिवाइज करेगी या अच्छा आंसर देगी। पहले रिवाइज करेगी तभी तो आंसर अच्छा दे पाएगी, यानी कि उसका रिवाइज करना ये क्या कहलाया, ये कंडीशन कहलाया। उसका रिवाइज करना ये आपका कंडीशन कहलाया, और जब ये कंडीशन है तो आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपका क्या होगा, रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, आइए कंडीशन के साथ देखते हैं हम लोग इफ का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो कि कंडीशन के साथ इफ का प्रयोग नहीं किया हुआ है। इफ यहाँ लिखा हुआ है, तो इफ को यहाँ से हम लोग हटाएंगे, यहाँ से इफ को हटाएंगे और इफ का प्रयोग हम लोग आगे करेंगे। इफ ये ना, इफ सी रिवाइज्ड एवरीथिंग, और यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा का। किसका, कॉमा का। आइए मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस को ठीक करते हैं। यानी कि कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट का होना चाहिए। सी रिवाइज्ड एवरीथिंग, बिल्कुल रिवाइज V2, सब्जेक्ट प्लस V2 ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, सब्जेक्ट प्लस V2 ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, और जब ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो इधर लिखी गई चीज़ भी हम लोग पास्ट में देंगे। यानी सी बिल नहीं, सी के बाद वुड लिखना है, यानी बिल को हम लोग यहाँ से हटाएंगे और इसके बदले क्या लिखेंगे, वुड। सी वुड आंसर्ड नहीं, आंसर, यहाँ से डी को हटाएंगे, हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे, आंसर, आंसर लिखेंगे। सी वुड आंसर विल। इस तरह से आप लोगों ने दूसरा कंडीशनल सेंटेंस को समझने का प्रयास किया। ठीक है, आइए आगे मैं आपको कुछ और एग्जांपल देकर बताता हूं। आइए अब इसे हम लोग चेक करते हैं कि क्या यहाँ कुछ गलत लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है क्या, जरा सा ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है कि इफ़ दे स्टॉप देयर कार द पुलिस टिकट देम। पहले बताइए कि कार को रोकेगा कोई आदमी या फिर पुलिस उसको टिकट करेगा देख करके। पहले रोकेगा कार, जभी तो, बिना रोके अगर भाग जाएगा तो पकड़ाएगा ही नहीं, तो पहले कार को रोकेगा। तो ये पहला कार उसको रोकना जो हुआ ही उसका क्या कहलाया, ये उसका कंडीशन कहलाया, ये उसका कंडीशन कहलाया। और बाकी जो कुछ भी आगे लिखा हुआ है ये आपका क्या कहलाएगा, रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट हुआ। कंडीशन हम लोग इफ के साथ देते हैं, हमारा लिखा हुआ सही। कंडीशन देख रहे हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, सब्जेक्ट के बाद हमारा V2 लिखा हुआ है, देख रहे हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, और जब पास्ट इंडेफिनिट का है तो आगे रिजल्ट को हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। सब्जेक्ट द पुलिस, पुलिस के बाद वुड लिखा हुआ नहीं है तो हम लोग यहाँ पे वुड को लिखेंगे वुड, और टिकट को हटा करके इसके बदले टिकट लिखेंगे, है ना, टिकट देम। अब हमारा जो कुछ है सही हो गया, क्लियर है। अगला आइए हम लोग बात करते हैं। लिखा हुआ इफ राखी मेड सम डिशेस, इफ राखी मेड सम डिशेस सी वुड गेट सम टाइम। देखिए इसमें दो काम हो रहे हैं, एक कंडीशन दूसरा रिजल्ट। आप बताइएगा सबसे पहले राखी अच्छा खाना पकाएगी या फिर उसके पास समय होगा। अगर उसके पास समय होगा तभी तो अच्छा खाना पकाएगी, यानी समय होना उसका कंडीशन होगा और अच्छा खाना पकाना उसका रिजल्ट होगा। तो देख रहे हैं कि ये जो है सी वुड गेट सम टाइम, सी वुड गेट सम टाइम, ये उसका क्या हुआ, ये कंडीशन हुआ उसका, ये क्या हुआ, कंडीशन हुआ। और ये जो कुछ भी इधर लिखा हुआ है ये क्या होगा, उसका रिजल्ट, ये उसका रिजल्ट हुआ। ठीक है, कंडीशन हमेशा इफ के साथ चलता है, इफ लिखा हुआ नहीं है, इसके साथ हम लोग इफ का प्रयोग करेंगे, कॉमा यहाँ से हटेगा। इफ सी, और कंडीशन को पास्ट इंडेफिनिट में रखना है हम लोगों को, और यहाँ पे वुड बेकार का काम कर रहा है, यानी लिखेंगे सी गेट का V2 में अगर चेंज करेंगे तो हो जाएगा गोट, क्या हो जाएगा, गोट। यानी सी इफ सी गोट सम टाइम, यदि उसके पास कुछ समय होगा
या होता। अगर उसके पास कुछ समय होता तो राखी जो है कि अच्छा खाना पकाती, अच्छा डिशेस पकाती। अब यहाँ से तो इफ हटेगा, राखी के बाद आपका वुड आएगा, राखी वुड, और मेड का क्या होगा, मेक सम डिशेस। इसे आए अगर तैयार किया जाए तो इसे हम लोग लिख सकते हैं बड़े पैमाने पर। यहाँ से देखिएगा मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ इसका, इधर से लिख दे अगर इफ सी गोट सम टाइम, है ना, इफ सी गोट सम टाइम कॉमा लेंगे, राखी वुड मेक सम डिशेस। समझ में आ गया? यानी कंडीशन को हम लोग पहले लिख दिए और इसके साथ इफ जोड़ दिए, और बाकी जो कुछ भी आगे लिखा हुआ उसको पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 के साथ। अब आप पूछोगे सर मैं रिजल्ट को आगे लिख दूं तो कोई दिक्कत है? नहीं, आप ये भी लिख सकते हो, राखी वुड मेक सम टाइम, राखी वुड मेक सम डिशेस इफ सी गोट सम टाइम। आप किसी तरह से भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आइए तीसरे सेंटेंस पर बात करते हैं हम लोग। हमारा तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ है कि इफ दे स्कोल्डेड हिम ही वुड कम लेट। बताइए कि वह पहले लेट आएगा कि उसको डांट पड़ेगा? पहले लेट आएगा जब ही डांट पड़ेगी, तो उसका लेट आना ये जो हुआ, ये क्या हुआ आपका कंडीशन, उसका लेट आना कंडीशन हुआ, और बाद में जो कुछ भी उसे डांटा गया ये क्या हुआ, रिजल्ट। हम लोगों ने सीखा कि कंडीशन को बताने के लिए इफ का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन बताने के लिए इसके साथ इफ का प्रयोग करेंगे। और कंडीशन हमेशा इसमें पास्ट इंडेफिनिट में मैंने बताया, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे तो वुड को हटाएंगे और कम के केम में परिवर्तन करेंगे। V2 हो गया, यानी ही केम, है ना, कम हट जाएगा, ही केम लेट। उसके बाद रिजल्ट को हम लोग देंगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, यानी यहाँ से तो ही हटेगी, सब्जेक्ट प्लस वुड नहीं है तो वुड लिखेंगे, और स्कोल्ड लिखा गया वुड प्लस V1, दे वुड स्कोल्ड हिम। इसे अगर चाहें तो आप अरेंजमेंट कर सकते हैं इस तरह से, इफ ही केम लेट कॉमा दे वुड स्कोल्ड हिम। इसका मतलब हुआ यदि वह लेट आए तो उसे पनिशमेंट किया जाएगा, बातें समझ में आ रही है? तो ये हमारा दूसरा कंडीशन सेंटेंस ये समाप्त हुआ। आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, और देखिए और लिखे गए चीज़ों को सुधारने का प्रयास कीजिए। आगे हमारी बातचीत करते हैं कंडीशनल सेंटेंस का तीसरा पार्ट। हमारा तीसरा कंडीशनल सेंटेंस का होगा, वो क्या होगा, फिर से मैं उसी चीज़ को दोहराता हूँ। एक हमारी लिखी गई चीज़ होगी कंडीशन, और दूसरा होगा रिजल्ट। और कंडीशन और रिजल्ट के बीच में किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा का। कंडीशन के पहले इफ का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? आइए हम लोग टेंस की बात करते हैं। यदि कंडीशन प्रेजेंट परफेक्ट का हो, यदि कंडीशन पास्ट परफेक्ट लिखते, कंडीशन पास्ट परफेक्ट का हो तो हमारी रिजल्ट जो लिखी जाएगी वो लिखाएगी सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस आगे की चीज़ें। तीसरा कंडीशनल सेंटेंस बड़ा प्यारा है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। तीसरा कंडीशन सेंटेंस में मैंने बताया कि कंडीशन आपका पास्ट परफेक्ट का हो तो रिजल्ट हमारा दिया जाएगा वो भी पास्ट में ही, लेकिन किस तरह से देखिए, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस आगे की लिखी गई चीज़ों को लिखेंगे। बातें समझ में आ रहा है ना? तीसरा ये आपका कंडीशन है। इसे आप देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। ठीक है, आप इसे लिखिए। ये हमारी तीसरी कंडीशनल सेंटेंस है कि यदि कंडीशन हमारा पास्ट परफेक्ट का हो तो रिजल्ट हमारा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 के माध्यम से देंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। हमारा एग्जाम्पल लिखा, इफ किरण हैड आंसर्ड वेल आई हैड एप्रिशिएटेड हिम। इसमें कंडीशन और रिजल्ट की पहचान कीजिए। सबसे पहले किरण आंसर को अच्छा देगी कि मैं पहले ही उसका प्रशंसा कर दूंगा। पहले आंसर अच्छा देगी तभी तो मैं प्रशंसा करूंगा। एप्रिशिएटेड उसको हम बाद में करेंगे जब वो आंसर अच्छा देगी। तो हमारी यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंडीशन हो गया, ये हमारा कंडीशन हो गया। और आगे की बात जो कुछ भी लिखा हुआ है ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, मैंने देखा कि कंडीशन के साथ इफ लगा होना चाहिए, कंडीशन के साथ इफ लगा हुआ बिल्कुल सही है। मैंने आगे देखा कि पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है कंडीशन। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। चेक करते हैं, सब्जेक्ट हैड V3 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, यहाँ तक की चीज़ हमारा सही है।
आगे की बात करें तो कॉमा, कॉमा यहाँ भी सही है। आगे लिखा हुआ रिजल्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। वुड, वुड नहीं है, मामला गड़बड़ हो गया ना, मामला गड़बड़ हो गया। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हेड को हटाएंगे और आई के बाद तुरंत वुड लगाएंगे, आई वुड, उसके बाद हैव, हैव, उसके बाद V3 तो अप्रिशिएटेड आ जाएगा। उसके बाद अगर चाहे तो दोबारा भी लिख सकते हैं आप, अप्रिशिएटेड, उसके बाद हिम। बातें समझ में आ रहा है ना? आप स्ट्रक्चर के माध्यम से सिंपली समझिए। लिखा हुआ इफ किरण हैड आंसर्ड वेल आई वुड हैव अप्रिशिएटेड हिम। बातें समझ में आया ना? एक बार अप्रिशिएटेड वहाँ लिखा ही गया तो बार बार क्यों लिखा रहेगा। उसी तरह से आगे चेक करते हैं। इफ शी हैड टोल्ड मी, पहले वो मुझसे कहेगी तब कि मैं उसका मदद करूंगा, पहले कहेगी जब भी तो मदद होगा। तो हमारा ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये हमारा कंडीशन हुआ, पहले उसका बोलेगी, बोलेगी जब भी तो मदद करेंगे ना, ये हमारा कंडीशन हो गया, ये हमारा कंडीशन हो गया। और ये कंडीशन के बाद आगे वाली लिखी गई बात ये हमारी रिजल्ट की ओर बता रहा है, इंगित कर रहा है, ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब देखिए कंडीशन के साथ इफ लगा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आइए टेंस को चेक करते हैं, टेंस को चेक कीजिए हम लोग। टेंस जब चेक करते हैं कंडीशन, अगर पास्ट परफेक्ट का हो तो पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हैड हैड, V3 V3 बिल्कुल सही है, यहाँ तक की चीज़ सही है। कॉमा बिल्कुल सही है, आगे लिखी गई चीज़ सब्जेक्ट सब्जेक्ट, आई वुड वुड सही है, हैव सही है, नोट, लेकिन जब नोट का प्रयोग किया तो इसका मिस अरेंजमेंट कर दिया। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आई वुड नोट हैव हेल्प्ड हिम, यानी कि नोट का प्रयोग आप हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत करें और यहाँ पे हैव के बाद नोट लगाया हुआ है। यही थोड़ा सा मिस अरेंजमेंट थी, हमारी टेंस का मिस अरेंजमेंट यहाँ पे यही थी। हमारे लोग इसका सुधार कर क्या किया, आई वुड नॉट हैव हेल्प्ड हिम, इस तरह से आप इसे देख लिए। आइए इसे आप सुधारिए और देखिए। तो कंडीशनल सेंटेंस में आज तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ाई किया, आइए हम लोग एक बार उससे रिवाइज कर लेते हैं और तब समझ जाएंगे हम लोगों का पूरा पूरा। तो कंडीशनल सेंटेंस सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, कंडीशनल सेंटेंस में सबसे पहला कंडीशनल सेंटेंस हम लोग पढ़े कि यदि कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, यदि कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो इफ के साथ, यदि कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो रिजल्ट हमारी जो होगी, जो रिजल्ट हमारी होगी वो किसकी होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट का। ये हमारा पहला कंडीशनल सेंटेंस था जिसे जीरो लेवल का कंडीशनल सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि यदि कंडीशन, सी फॉर कंडीशन आप समझ जाइएगा, यदि कंडीशन आपका पास्ट इंडेफिनिट का हो, मैंने दूसरा यही पढ़ा, यदि हमारा कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट का हो तो रिजल्ट जो होगा हमारा वो भी पास्ट का होगा, जिसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, ये हमारा स्ट्रक्चर था। तीसरा हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया कंडीशनल सेंटेंस में, सी फॉर कंडीशन और आर फॉर रिजल्ट, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो तीसरा कंडीशन था कि इफ के साथ आपका पास्ट परफेक्ट रहेगा, ये पास्ट परफेक्ट से जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, तो रिजल्ट हमारा दियाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस आगे की चीज़ जो भी लिखा हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 कंडीशनल सेंटेंस को कवर किया। इसे जीरो लेवल का कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, इसे पहला लेवल का कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं और इसे दूसरा लेवल का कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। तो अभी तक, आज तक हम लोगों ने तीनों लेवल तक के कंडीशनल सेंटेंस को कवर किया। आगे कंडीशनल सेंटेंस की चर्चा हम लोग कल करेंगे। बच्चों आप इसे कल रिवाइज करके आइएगा और इसे देख कर आइएगा। चलिए आज तक आपका इतना ही क्लास रहेगा। आपको वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपसे कल। दैट्स ऑल।